Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, a mirror is turned through 15 degree, then what angle will the reflected ray turn? कितने एंगल से आपके रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी टर्न होगी ओके। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थ्रू व्हाट एंगल विल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी किस एंगल से आपकी टर्न होगी ओके। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज अवर रोटेशन ऑफ मिरर। क्या हो रहा है आपका मिरर का रोटेशन हो रहा है और हमें बताना है कि जो उसके रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो कितने डिग्री के एंगल से क्या होगी टर्न होगी ओके। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर का रोटेशन हो रहा है ओके। तो देखिए बच्चों लेट अस सपोज दिस इज ए मिरर। ये कोई मिरर है आपका। दिस मिरर इज कॉल्ड M1। M1 मिरर है ओके। इस मिरर पर क्या आ रही है दिस इज और इंसिडेंट रे। ये को क्या है इंसिडेंट रे है ओके। दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर। ये क्या आपके मिरर के नॉर्मल है। एंड दिस इज द रे विच इज रिफ्लेक्टेड। ये क्या आपके रिफ्लेक्टेड रे ओके। तो देखिए हम फ्रॉम द बेसिक लॉ ऑफ हमें पता है कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इक्वल होता है। यानी कि अगर ये एंगल आई है ओके दिस इज अवर इंसिडेंट रे। इसे क्या बोल दिया हमने दिस इज अवर इंसिडेंट रे। और ये आपके क्या रिफ्लेक्टेड रे ओके। इसको मैं R1 बोल रहा हूँ फॉर द टाइम आई एम कॉलिंग इट R1 ओके। R1 क्यों बोल रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगा ओके। ये एंगल अगर आई है तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू आई। ये एंगल भी क्या होना चाहिए आपके आई के इक्वल होना चाहिए ओके। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं सेकंड केस में क्या कर रहे हैं इस मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं ओके। पहले आपका ये मिरर था ओके। दिस M1 इज अवर मिरर ओके। अब हमने क्या कर दिया इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया बाई एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री ओके। थीटा डिग्री के एंगल से हमने क्या कर दिया इसको यहाँ पर रोटेट कर दिया। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस मिरर को थीटा डिग्री के एंगल से रोटेट कर रहे हैं ओके। तो ये आपका देखिए दिस इज समथिंग लाइक दैट ओके। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया थीटा डिग्री से हमने इसको रोटेट कर लिया ओके। तो देखिए अब जो इस पर नॉर्मल होगा अब जो हमारा नया मिरर होगा मान लीजिए जिसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अवर मिरर M2 ओके। ये मिरर क्या हो गया हमारा ये मिरर देखिए ये हो गया ओके। दिस इज अवर पोजिशन ऑफ द मिरर ओके। अब हमारी न्यू पोजिशन ऑफ द मिरर हम ये बोल सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस पर नॉर्मल होगा ओके। इसके नॉर्मल जो होगा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा ओके। दिस विल बी द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा पर ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नया नॉर्मल हो जाएगा ओके। तो देखिए अब जो इस पर रे इंसिडेंट हो रही जो रे इंसिडेंट हो रही है वो आपकी मान लीजिए इस एंगल से आपकी जा रही है ओके। कॉल इट R2। R2 क्या है R2 हम तब बोल रहे हैं देखिए R1 क्या थी R1 तो थी जब आपका मिरर M1 था। जब हमने मिरर को रोटेट करके M2 पोजीशन पर लेके आए उस केस पर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी इंसिडेंट रे तो कांस्टेंट रहेगी। अभी रिफ्लेक्टेड के रे क्या होगी आपकी I2 होगी। रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी I2 होगी ओके। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है हमें ये बताना है कि अगर हम इस एंगल को थीटा डिग्री से चेंज कर रहे हैं तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि R1 और R2 के बीच का जो एंगल है वो हमें क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओके। इसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन थीटा आर यानी कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे में जो आपका थीटा एंगल का चेंज हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर थीटा आर बोल रहे हैं ओके। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है ओके। ये आपका N1 पहले नॉर्मल था ये आपका नॉर्मल क्या था N2 था ओके। सो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं हमारे यहाँ पर इनिशियल मिरर M1 था हमने उसको क्या कर दिया M2 पर क्या कर दिया। अब हमारी इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी मिरर की M2 हो गई है। अब हमें बताना है कि R1 से R2 में आपका जो एंगल हुआ है ये कितने डिग्री का एंगल आपका क्या हुआ चेंज हुआ है। जब हमने मिरर को कितना रोटेट किया मिरर को हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया और हमारे रिफ्लेक्टेड रे में जो चेंज है उसे हम थीटा आर वो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना ओके। तो देखिए बच्चों हम इसको सिंपल ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका थीटा आर होगा थीटा आर यानी कि एंगल चेंजेस बाय द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे में जो आपका एंगल चेंज हुआ है वो किसके इक्वल होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ अवर थीटा एम। थीटा एम क्या है थीटा एम इज द एंगल चेंजेस व्हेन द मिरर चेंजेस फ्रॉम M1 टू M2 ओके। तो मिरर अपनी पोजीशन को चेंज करता है कहां से क्या होता है M1 से M2 के लिए। तो ये जो एंगल है मान लीजिए इस एंगल को हमने थीटा एम बोल दिया और थीटा आर के आपके रिफ्लेक्टेड रे में एंगल ओके। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है ये होता है थीटा आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा एम ओके। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है थ्रू व्हाट एंगल विल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न। रिफ्लेक्टेड रे आपकी कितने एंगल से टर्न होगी जब हम मिरर कितने से टर्न किया 15 डिग्री से ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका जो थीटा आर होगा इट्स इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा एम। थीटा एम कितना आपका 15 डिग्री है। तो थीटा आर कितना हो आपका 15 इंटू 20 आपका 30 डिग्री ओके। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी आपकी 30 डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी यानी कि हमारी टर्न हो जाएगी ओके। सो यही क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओके। सो वी कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अवर 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ओके। So this is the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.